पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। बीजेपी सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत में बवाल मच गया। बीजेपी नेता के इस बयान ने उनकी खुद की मुश्किलें तो बढ़ाई ही, राज्य से लेकर केंद्र तक की बीजेपी को लेकर भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। बीजेपी नेता के इस बयान से उनके ज्ञान पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या बोले हैं बीजेपी नेता और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी ने इस टिप्पणी को बंगाल की संस्कृति और शहीदों का अपमान बताते हुए भाजपा को बांग्ला विरोधी करार दिया है। दरअसल वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रसिद्ध बंगाली स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा ने 1942 में मुस्लिम होते हुए भी वंदे मातरम का नारा लगाया था। बीजेपी नेता के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के इतिहास और प्रतीकों को न समझने का आरोप लगाया और कहा कि एक भाजपा नेता ने कहा कि मातंगिनी हाजरा मुस्लिम थी। क्या भाजपा बंगाल को जानते भी हैं? ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को आतंकवादी कहा और प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम मोहन रॉय को ब्रिटिश एजेंट करार दिया। वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया और बीजेपी से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मातंगिनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीने में गोलियां खाने वाली शहीद हैं। वो भारत माता का प्रतीक है। बीजेपी ये सवाल कैसे उठा सकती है कि वो मुस्लिम थी? मातंगिनी हाजरा जिन पर टिप्पणी करने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ, उन्हें बंगाल में गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है। वो उन महिलाओं में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के आह्वान का जवाब दिया। सितंबर 1942 में 73 वर्षीय हाजरा ने लगभग 6000 प्रदर्शनकारियों के जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस में अधिकतर महिलाएं थीं। वहीं अब इन्हें मुस्लिम बताने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता की इस टिप्पणी पर टीएमसी खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को बांग्ला विरोधी और बाहरी करार दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी बीजेपी इस तरह के आरोपों से घिर चुकी है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया था और इस पर ममता सरकार ने मोर्चा खोल दिया था। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हुए कहा था कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा जा रहा है, मानो भाजपा उनके साथ चाय पीती हो। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि बीजेपी नेता दिनेश शर्मा के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनावों से पहले ये विवाद बंगाल की राजनीति में नए सिरे से बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की बहस को हवा दे रहा है। साथ ही राज्य में बीजेपी की छवि पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।